हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इनफॉर्मल फैलेसी, टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनफॉर्मल फैलेसी क्या होता है। जब आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर सही होता है लेकिन कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट गलत होता है या मिसलीडिंग रीजनिंग होती है तो उसे इनफॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। जैसे फॉर्मल फैलेसी में क्या था, फॉर्मल फैलेसी में स्ट्रक्चर गलत होता है। इनफॉर्मल फैलेसी में क्या होता है, कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट गलत होता है। अब कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट गलत होने का मतलब क्या होता है, जब आर्ग्यूमेंट के अंदर जो बातें बोली गई है वो लॉजिकली कंक्लूजन से रिलेटेड ही ना हो तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल फैलेसी होती है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट सुनने में लॉजिकल लगते हैं लेकिन इनकी रीजनिंग वीक होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी देखते हैं। इनफॉर्मल फैलेसी हमारे पास चार टाइप की होती है। सबसे पहली होती है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, सेकंड होती है फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन, थर्ड होते हैं फैलेसी ऑफ प्रजम्पशन एंड फोर्थ होती है फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे फैलेसी ऑफ रेविलेंस क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब समझते हैं फैलेसी ऑफ रेलिवेंस क्या होता है। फैलेसी ऑफ रेलिवेंस वो होता है जिसमें आर्गुमेंट लॉजिकल सपोर्ट देने की बजाय इमोशन, डिस्ट्रैक्शन या पर्सनल अटैक का यूज करते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट ऐसा लगता है जैसे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा हो लेकिन लॉजिकली रेलिवेंट नहीं होता है। हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ फैलेसी ऑफ रेलिवेंस होता है, जैसे कि अपील टू फोर्स, अपील टू पीटी, अपील टू पॉपुलैरिटी, एड ऑनम, स्ट्रोमैन फैलेसी, रेड हियरिंग, टू क्यू फैलेसी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ये होते हैं, फैलेसी ऑफ रेलिवेंस होती है। चलिए सबको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। फैलेसी ऑफ रेलिवेंस क्या होता है, फैलेसी ऑफ रेविलेंस क्या था कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट लॉजिकल सपोर्ट देने के बजाय इमोशन, डिस्ट्रैक्शन या क्या करते हैं, पर्सनल अटैक करेगा किसी के ऊपर। तो जो ऐसे सारे रिलेटेड जो भी फैलेसीज होती है, जैसे इमोशन के रिलेटेड होगी या किसी के ऊपर हम डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं या किसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कोई पर्सनल अटैक क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे किस में आएंगे, फैलेसी ऑफ रेलिवेंस में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अपील टू फोर्स, जिसको हम एड बैकुलम भी बोलते हैं। ये फैलेसी तब होती है जब किसी कंक्लूजन को फोर्सफुली प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस चीज का लॉजिक नहीं देते बल्कि हम थ्रेड का यूज करते हैं। हम उनको क्या देते हैं कि आप अगर ये नहीं मानोगे तो हम आपके साथ ये गलत कर देंगे। ये इन सब में क्या आती है, एड टू फोर्स आती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बिलीव दैट 2 + 2 = 22 और आई विल फेल यू इन दी एग्जाम। मतलब हम लोगों ने उसको क्या दिया, धमकी दी है, या तो आप 2 + 2 को 22 मान लो वरना हम आपको क्या करेंगे, फेल कर देंगे। ये क्या होते हैं, अपील टू फोर्स होते हैं, जिसको हम एड बैकुलम भी बोलते हैं। ठीक है, अपील टू फोर्स में मतलब हम उस चीज का लॉजिक नहीं देते उनको बल्कि हम उनको धमकी देते हैं कि आपको इस चीज को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड टाइप समझते हैं अपील टू पीटी। इसमें हम आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए सिंपैथी का यूज करते हैं, हम लॉजिक का इसमें कोई भी यूज नहीं करते हैं। मतलब कि हम सामने वाले के लिए हम क्या करते हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो वो अपील टू पीटी में आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, मैम प्लीज गिव मी पासिंग मार्क, आई विल लूज माई स्कॉलरशिप इफ आई फेल। अब इसके अंदर क्या है कि वो लॉजिकली ये प्रूव नहीं करता है कि स्टूडेंट डिजर्व कर रहा है मार्क्स लेने के लिए, बल्कि वो क्या कर रहा है, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज मुझे पासिंग मार्क दे दो ताकि मैं स्कॉलरशिप मेरी ना छूटे, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, जो कि क्या है, सही नहीं बात है। ठीक है, इसका मतलब वो डिजर्विंग नहीं है मार्क्स लेने के लिए, उसने पेपर में कुछ लिखा नहीं है तो हम उसको क्या दे रहे हैं, मार्क्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है, सिंपैथी लेके मार्क्स को क्या कर रहा है, गेन करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई भी सिंपैथी रिलेटेड चीज आती है वो किस में आती है, अपील टू पीटी में आती है। ठीक है, थर्ड टाइप आती है अपील टू पॉपुलैरिटी, जिसको एड पॉपुलम भी बोलते हैं। ये फैलेसी तब होती है जब कोई आर्गुमेंट सिर्फ इस बेस पे एक्सेप्ट किया जाता है कि सब मान रहे हैं तो फिर वो सही होगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, अपील टू पॉपुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, एवरीवन इज बाइंग दिस सप्लीमेंट सो इट मस्ट बी सेफ एंड इफेक्टिव। अब जरूरी तो नहीं है अगर वो सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए सही काम करे तो वो आपके लिए भी सही काम करेगी। आपको क्या करना चाहिए, अगर वो सप्लीमेंट को लेना है तो आपको अपने डॉक्टर से उसको डिस्कस करना चाहिए कि क्या वो मेरे लिए सप्लीमेंट सही होगी या नहीं होगी। हो सकता है जो लोग उस चीज को आपको बता रहे हैं कि उनके लिए वो सप्लीमेंट बेस्ट है, हो सकता है उनको उनके डॉक्टर ने बताया होगा तब भी वो चीज वो यूज कर रहे हैं। तो ये क्या आती है, एड पॉपुलैरिटी में आती है, एड पॉपुलम में आती है, जिसमें आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे जो लोग बोलते हैं, जो लोग मान रहे हैं, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है
एड होमिनम, जिसको हम पर्सनल अटैक भी बोलते हैं। इसमें आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने की बजाय हम उसके पर्सनालिटी या कैरेक्टर पे अटैक करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो, हाउ कैन यू ट्रस्ट हिज आइडिया ऑन फिटनेस, ही डिडंट इवन वर्क आउट। अब आप उसकी फिटनेस के आइडिया के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। आप ये नहीं देख रहे हो कि क्या उसने आपको आइडिया सही दिया है या नहीं दिया है। मतलब आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो कि जब तू खुद ही एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो तू हमें किस हिसाब से उस चीज का आइडिया दे रहा है फिटनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी तब होती है जब कोई पर्सन सामने वाले की असली बात को गलत तरीके से समझता है या उसका मतलब बदल देता है और फिर उस गलत वर्जन पर अटैक करता है। यानी असली बात का आंसर नहीं देता बल्कि बनावटी वर्जन का जवाब देता है ताकि थोड़ा इजी हो सके। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ, पर्सन ए, वी शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। पर्सन बी, ओ सो यू वांट टू शट डाउन ऑल द फैक्ट्री। यहाँ ए सिर्फ पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहा था लेकिन बी ने ए की बात को एक एक्सट्रीम वर्जन में बदल दिया और ये बात बोल दी, क्या तुम ये चाहते हो कि हम सारी फैक्ट्री को बंद कर दे। लेकिन ए ने तो ये बात कुछ भी नहीं बोली थी कि हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ फैक्ट्री बंद कर दो। उसने क्या बोला है कि सिर्फ हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं रेड हियरिंग फैलेसी। रेड हियरिंग फैलेसी एक ऐसी फैलेसी होती है जिसमें कोई पर्सन टॉपिक के मेन पॉइंट से दिक्कत में आ सकता है या उसका जवाब नहीं देना चाहता है तो वो एक इरेलेवेंट बात को ले आता है ताकि जो मेन पॉइंट चल रहा है उससे टॉपिक क्या हो सके, डाइवर्ट हो सके। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। पर्सन ए, वी शुड कट डाउन ऑन जंक फूड। पर्सन बी, बट व्हाट अबाउट पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड फ्रेश फ्रूट। अब सोचिए, ए सिर्फ इतना कह रहा है कि जंक फूड कम खाना चाहिए। बी ने क्या किया, उसे एक अलग टॉपिक उठा दिया, लोग फ्रेश फ्रूट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या ये जंक फूड के आर्गुमेंट का जवाब है? नहीं, ये एक अलग इशू है। इससे मेन बात का लॉजिक वीक हो गया। इसको ही हम रेड हियरिंग फैलेसी बोल। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है टू क्विक फैलेसी। टू क्यू फैलेसी तब होती है जब कोई पर्सन सामने वाले की बात को जवाब देने की बजाय उस पर ही उल्टा इल्जाम लगा देता है कि तुम भी तो वही करते हो। मतलब कि आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दिया जाता, बस सामने वाले की हिपोक्रेसी मतलब कि दिखावा दिखाया जाता है। ऐसा अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पर्सन ए, यू शुडंट स्मोक, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। पर्सन बी, व्हाई आर यू टेलिंग मी यू स्मोक टू। अब सोचिए, क्या बी ने ए के आर्गुमेंट का लॉजिक से जवाब दिया? नहीं दिया। बी ने क्या करा है, ए के ऊपर ब्लेम करा है। अब ए क्या बोल रहा है कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए बैड होता है। लेकिन बी ने क्या करा है, ये बिना सोचे कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक बात बोल दी, जब आप खुद स्मोक करते हो तो आप मुझे किस हिसाब से वो चीज का गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये क्या होता है, आप सामने वाले के ऊपर क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, उसकी बात को आप समझ नहीं रहे हो कि वो बोलना क्या चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा फैलेसी ऑफ इरेलेवेंस क्या होता है, उसके क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक फटाफट उसकी समरी देख लेते हैं। फैलेसी ऑफ इरेलेवेंस क्या था कि किसी की बात को आप लॉजिकली सपोर्ट करने के बजाय आप उसके ऊपर क्या करो, इमोशनली पर्सनल अटैक करो या आप उस बात को क्या करो, डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। तो वो क्या था, फैलेसी ऑफ इरेलेवेंस था। ठीक है, आज हमने इसके डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करा, जैसे कि अपील टू फोर्स, जिसमें हम क्या देते हैं, धमकी देते हैं, हम लॉजिक नहीं बताते हैं बात का। अपील टू पीटी, जिसके अंदर हम सिंपैथी दिखाते हैं सामने वाले के लिए। अपील टू पॉपुलैरिटी, जिसमें क्या करते हैं, काफी सारे लोग अगर उस बात को मान रहे तो हम भी मान लेते हैं, हम उसके लॉजिक पे नहीं जाते हैं। एड होमिनम, जिसमें हम सामने वाले के कैरेक्टर पे क्या करते हैं, पर्सनल अटैक क्रिएट करते हैं। स्ट्रोमैन फैलेसी की जो बात अगला बोलना चाहता है हम उसकी जगह उस चीज का मिसलीडिंग या अलग हम क्या करते हैं, डिफरेंट उस चीज का मीनिंग निकाल लेते हैं, उस बात को हम गलत समझ लेते हैं। एंड रेड हियरिंग फैलेसी क्या थी कि टॉपिक को ही चेंज कर देना, जो मेन टॉपिक चल रहा है उसके जगह हम इरेलेवेंट टॉपिक को ले आते हैं ताकि जो मेन टॉपिक है वो हमारा डाइवर्ट हो जाए। एंड टू क्यू फैलेसी क्या होता है, सामने वाले के ऊपर ब्लेम करना, उसके बात को बिना सोचे समझे। अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेटुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।